the data structure. So you'll see in today's class, you'll see all those things. Is clear? Voice is clear to all of you? सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, I'll share in a moment. Voice is clear? Yes, sir, clear. Okay, thank you. Okay, hold on a moment. Okay, screen is visible, I guess. Yes, sir. Okay, so let me start today's class. So for is it read it all of you? Yes, sir. Yes, sir. Please note. Yes, sir. Okay, please note the basic things. Okay, because many things I will tell which are not part of this thing. So please note all these things and read the books of data structure I told in my last class. कोनमैन का बुक है, हरजीत सिंह साहनी का बुक है, these are standard books. उसके एल्गोरिथम का भी बुक है, डेटा स्ट्रक्चर का भी बुक है, and there is एनिमम का बुक है, ये मैं बताया था आज क्लास में, वेरी गुड बुक. एंड और हाँ, लिप्सिस का बुक है, फॉर्म सीरीज का एक बुक है, डेटा स्ट्रक्चर, वो भी काफी अच्छा बुक है. ठीक है, तो ये 4-5 बुक तुम लोग देखो. सर डबल वॉइस आ रही है आपके बैकग्राउंड. Because some of you switched on the audio, your audio. ये ऑडियो बंद कर लो अपना, तो ये नहीं आएगा, इसीलिए एक हो रहा है. सर आप हेडफोन यूज कर रहे हो क्या? ऑडियो बंद कर लो, तो देखो तुम्हारा इको बंद हो जाएगा. हेलो सर. हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर आप क्या हेडफोन यूज कर रहे हैं? नहीं, हेडफोन नहीं यूज रहा हूँ. सर प्लीज हेडफोन यूज कीजिए ना सर, क्योंकि सर आपका हेडफोन यूज करेंगे तो और सुनाएंगे. मैं तो दूसरा क्लास ले रहा हूँ, सब ठीक ठाक आ रहा है. ठीक है, तो okay, let me move to today's class. तो सब स्टडी करो थोड़ा. ठीक है, तो तुम लोग को नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा कि तो क्लासेस तो ऑनलाइन चलेगा, तो ऑनलाइन के लिए पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट नोट तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. एंड देन तुम लोग को ओबी टेस्ट होगा, ओपन बुक टेस्ट होगा एज यूजुअल, ये सब तुम जानते हो तुम लोग का, इसका सर्कुलर आया है. ठीक है, एंड ओके, तो लेट मी मूव टू द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो तुम लोग को चाहिए. आई गेस तुम लोग प्रोग्रामिंग सारे लोग किए हो, तो इसकी प्रोग्रामिंग में जनरली 3 पार्ट है. जनरली प्रोग्राम का राइटिंग होता है, ठीक है, डिबग होता है, जब तुम कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसको डिबग करते हो, कोई ये 3 चीज कंबाइन करके एक प्रोग्रामिंग होता है. ठीक है, प्रोग्रामिंग जानने के लिए जब हम लोग सीखे हैं तो खाली प्रोग्रामिंग नहीं लिखे, प्रोग्राम जब तुम लोग सीखे हो तो खाली प्रोग्रामिंग नहीं लिखे हो, कैसे एफिशिएंटली प्रोग्राम लिखोगे ये सब भी तुम सीखे हो आई गेस. ठीक है, कितने कम एफिशिएंटली मतलब द स्पेस एफिशिएंसी, कितने कम लाइन मेमोरी, कितने कम वेरिएबल यूज करके. ठीक है, these are the called resources. These are called resources. Somebody was asking by the way कि सर हम लोग एफिशिएंसी एल्गोरिथम के एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे. कोई पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? मैं बोला Yes, sir. कौन पूछ रहे थे प्लीज? Sir. कौन? अच्छा, रिया. तो Yes. तुम लोग का एल्गोरिथम का क्लास शुरू हुआ?
यस हो गया है वो। हो गया ना? तो बेसिकली आई विल कम ऑन दिस प्लीज सम इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू। तो जब हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना, तो कोडिंग नहीं करते, कोडिंग में तो कितने एफिशिएंटली हम लोग कोडिंग कर सकते हैं ये भी देखते हैं। जब तुम कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे कोई भी कंपनी में और फ्यूचर में वहाँ पे भी कितने एफिशिएंटली तुम प्रोग्रामिंग करते हो। तो कितने एफिशिएंटली मतलब कितने कम तो स्पेसिफिसिटी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाद में तुम अगर चाहो तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी करके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत एक अलग से बुक है। ठीक है, उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बारे में और डिटेल्स में दिया गया है। हालांकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग के पास हार्ड डिस्क का इतना शॉर्टेज है नहीं। हार्ड जो जो तुम्हारे जो मेमोरी स्पेस है इसका, जो हार्डवेयर जो मेमोरी स्पेस है उसका शॉर्टेज है नहीं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तुम्हें कितने एफिशिएंट कितने जल्दी हम लोग कर सकते हैं इसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं अभी करंट जनरेशन। ठीक है, क्योंकि तुम लोग हार्ड डिस्क आज के देखो, तुम जो पहले कंप्यूटर मैं जब ये मेरा लैपटॉप 2010 में खरीदा हूँ तो उसमें 250 GB हार्ड डिस्क था। और उसके बाद हार्ड डिस्क आजकल टीबी में आ रहा है, 2 TB 3 TB में भी आ रहा है। और हार्ड डिस्क का और भी एफिशिएंसी बढ़ा है। ठीक है, और दूसरी तरह से भी हार्ड डिस्क का। ठीक है, तो स्पेस एफिशिएंसी का इतना चीजें हैं, मतलब तुम लोग अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग एनीबॉडी वांट टू लर्न अबाउट स्पेस एफिशिएंसी तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी एक बुक है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एक बुक है। तो उसमें ये इसका एक एरिया है, डिफरेंट रिसर्च एरिया, तो उसमें पूरा स्पेस एंड टाइम दोनों ऊपर बात होता है। फिलहाल जो तुम सीखोगे उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना किसको बोलेंगे जो तुम सीखोगे एल्गोरिथम कोर्स में, व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दो आई विल टेल यू आइडिया, सब ओवरऑल आइडिया कि तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करोगे ना। तो टाइम ऐसे नहीं है कि तुम कोड लिखे हो तो तुम्हारे कंप्यूटर में कितने कम टाइम में रन करेगा, और तुम एक हाई फाई कंप्यूटर में रन कर दोगे और किसी दोस्त के अच्छे कंप्यूटर में रन करा दोगे तो जल्दी रन करेगा, ऐसे नहीं है। तो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए एक रैम मॉडल तैयार किया गया। तुम पढ़ोगे एल्गोरिथम में, तो रैम मॉडल क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर बेस करके तुम्हारा टाइम, नंबर ऑफ ऑपरेशन नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर बेस करके तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मेरा हिंदी ठीक नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट। ठीक है, अब क्या है कि जो तुम ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोग्राम का एफिशिएंसी तुम्हें अच्छे से देखने के लिए तो तुम्हें रैम मॉडल के ऊपर तो नंबर ऑफ स्टेप्स देखोगे, और इसके लिए डिफिनेशन है जो नोटेड हम लोग डिनोट यूज करते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस में। उसमें कौन कौन सा नोटेशन तुम लोग कम अक्रॉस कर चुके हो क्या? बीगो नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन कोलमैन का बुक जस्ट स्टार्ट किए, कौन सा पढ़ा है वो अवधेश सर अभी? हाँ, अवधेश कुमार सर, तो ये सब डिटेल्स में देखोगे। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जब स्टार्ट करोगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बीगो नोटेशन है, स्मॉल नोटेशन है, बिग ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा है। ठीक है, और ये सब नोटेशन है, थीटा है। ठीक है, तो कौन सा अपर बाउंड है, कौन सा लोअर बाउंड है, कौन सा टाइप बाउंड है, ये एल्गोरिथम कोर्स में है। और ये इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, और इसमें टाइम मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर यूज कर रहे हो एल्गोरिथम में, ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम लोग सीखो, क्योंकि तुम्हारे ने जो बताया कि मेरे कंप्यूटर में एक कोड रन करोगे, कंप्यूटर में बहुत टाइम लेगा। आज के जनरेशन में कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग चल रहा है, तो और ये टाइम एफिशिएंसी नहीं है, टाइम एफिशिएंसी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये सब आइडिया है। तो आई गेस तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया है कि कैसे एल्गोरिथम का एफिशिएंसी बताएंगे। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ज्यादा हम लोग को कोडिंग वोडिंग नहीं आता। हम लोग कहने में सी का सिर्फ पॉइंटर तक ही पढ़ा है। यस सर, स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ा लोगों ने सर, फाइल हैंडलिंग भी नहीं पढ़ी है। तो सर ये थोड़ा बहुत
तो स्ट्रक्चर के बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ है नहीं, पॉइंटर भी की बात में नहीं किया, तो बेसिक सी प्रोग्रामिंग बेसिक पढ़िए सर पॉइंटर तक। यस सर, यस सर, बेसिक ही बिल्कुल जैसे बेसिक पढ़ा चाहिएगा है सर। सर। यस सर, तो यस जो सर। जब होगा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो बता देंगे बेसिक से लेके पढ़ाएंगे। तो हाँ, ठीक है, तो अभी तो जो बताया तो ये तो बेसिक प्रोग्राम तुम लोगों को सब पता है। तो somebody you are asking personally in the WhatsApp कि सर मैं प्रोग्राम का एफिशिएंसी चेक करेंगे तो मैं ये बता, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया है कि दो तरह की चीजें होता है, एक होता है किताब पढ़ो तो उसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीजें रहेगा, और ये है कि ओवरव्यू जान के फिर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये में है ओवरव्यू है थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो कि जब तुम प्रोग्राम लिखे हो, ठीक है, तो इसमें आप कंप्यूटर साइंस एंड क्या है कि कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन ये पढ़ रहे हो, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा कोर्स में भी ये है कि प्रोग्रामिंग है, तो तुम्हें ये तो एटलीस्ट एग्जाम्पशन है कि तुम लोग को सी प्रोग्राम आता है, और नहीं आता है तो तुम लोग को सीखना पड़ता है, ठीक है। तो तुम जब काम में जाओगे, ठीक है, जब तुम्हें इसके बाद अगर नदी में कूदोगे तो ये तो नहीं पूछेगा कि तुम्हें स्विमिंग आता है कि नहीं आता है, तो तुम्हें बचना है तो बचने के लिए स्विमिंग आना पड़ेगा, और स्विमिंग आने के लिए तुम्हें पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एज सिंपल एज दैट, फ्री टाइम में सी प्रोग्रामिंग भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आता है तो बहुत सारे ऑनलाइन रील्स है, बहुत सारे बुक है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, एकदम बेसिक बुक चाहिए तो जसवंत कनेक्टर का बुक देखो, और अच्छे हाई लेवल का बुक चाहिए तो पानी हाँ डीटी का देखो, बुक देखो, बढ़िया बुक है। और डिटेल में बालागुरुनी का बुक अभी रिसेंटली आया है, वो भी बढ़िया बुक है, तो उसको भी देखो। नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन क्लास बहुत सारे क्लासेस है, उसको अटेंड करो, ठीक है। तो अच्छा, तो अभी देखो कि गुड प्रोग्रामिंग इज कौन कौन सा चीज इज डिफाइंड एज ए प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम को गुड को बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे जो परफेक्टली रन करता है, करेक्टली, जो मुझे चाहिए वो मुझे उसका आंसर मिल रहा है, ठीक है, पहले बात। दूसरा बात क्या है कि इट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं कि तुम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख दिए और जो दूसरे वाले हैं, तो जब कंपनी में जाओगे इसके बाद कभी मौका मिले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में तो नॉट ओनली तुम्हें कोड कैसे लिखते हो वो बताते हैं, कोड डिजाइन, डिफरेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहता है। जब तुम्हें कोड सिमिलरली सॉफ्टवेयर क्या है, तुम एक सी प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, वही बेसिकली मोटा मोटा तौर पे एक सॉफ्टवेयर मान के उसका डिफरेंट लेवल होता है कि अगर तुम्हें मैं एक कोड लिखने के लिए दियो तो उसमें जैसे उसकी डेवलपमेंट फेज रहता है, तो उसमें कि इसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं, कि हाँ मुझे जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये रिक्वायर्ड टाइम में, फिजिबल टाइम में हो जाएगी कि नहीं। तुम कोड लिख रहे हो 100 साल बैठ के, तो ये कोड का कोई फायदा नहीं है, तब तक एक जनरेशन खत्म होकर दूसरा जनरेशन खत्म होने को है। तो ये फिजिबिलिटी होगा। फिर उसके बाद तुम कोड लिखो तो तुम्हारे विभाग में डिजाइन पॉलिसी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो तो। उसके बाद ब्लॉक ओए में तुम कोडिंग करते हो, फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसका चेक करते हो कि मेंटेनेंस करते हो, चेक करना होता है। जब तुम बराबर लिखोगे तो उसको डिफरेंट टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग फेज होता है कि तुम बॉर्डर लाइन टेस्ट, बहुत सारा टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी बुक पढ़ो तो ये सब रहेगा, तो बहुत सारा टेस्टिंग के फिर मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। कभी सॉफ्टवेयर में बाग आ गया तो ये सब ठीक करना, और कौन सा जिसको तुम सॉफ्टवेयर दे रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर में क्या जो चीज कस्टमर मांग रहा है, क्या क्या चीज मेरा, तो तो ये तुम डॉक्यूमेंटेशन भी रहता है सॉफ्टवेयर। जब तुम लिखोगे फ्यूचर में कभी हाई फाई कम जाओगे अगर, तो तुम वहाँ पे अगर कोई जब पीसीएस वगैरह में जाओगे तो कोडिंग लिख रहे हो बड़ा प्रोजेक्ट का, बड़ा प्रोजेक्ट तो अकेला नहीं करोगे, तो सम पार्ट ऑफ द तुम्हें दिया जाएगा, सम पार्ट ऑफ द कोड उसको दिया जाएगा, तो तुम्हें हर बार जो दो पार्ट लिख रहे हो उसका कंडीशन करना, ठीक है। तो ये और भी है, जब तुम कोड लिख रहे हो तो कोड ये रीडेबल रीड होना चाहिए। किसको रीड, तुम खाली तुम्हारा रीड नहीं है, जो ग्रुप ऑफ मेंबर जो
काम कर रहे हो, तुम अगर सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो दूसरा वाला जो आएगा उसको भी समझ में आना चाहिए, तुम्हारी जगह काम करेगा। तो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ये सब होना चाहिए। इजी टू डिबग, ठीक है। तो ये मतलब डिबग मतलब तुम्हें प्रोग्रामिंग में बाग है तो उसको कितने एफिशिएंटली हम लोग डिबग कर सकते हैं, ये सब भी देखना पड़ेगा। एंड इजी टू मॉडिफाई, फिर जो है तुम्हें पता है कि मॉडिफाई भी करना पड़ता है और ये तुम्हें ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि मैं इजीली मॉडिफाई कर सकूं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मैं गुड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है। तो इसके ये सब करने के बाद मैं तो करेक्ट रिजल्ट तो मिल गया, तो ये सब क्या इनफ है? इनफ तो नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है। तो कोड को मैं एफिशिएंटली रन भी करना। तो मैं अभी जो बताया कि रन एफिशिएंटली कैसे, एक कोड एफिशिएंटली कैसे रन करेगा, जब इसमें दो चीज, मिनिमम टाइम लगेगा, कम टाइम में एग्जीक्यूट होता है और कम मेमोरी स्पेस लेता है। मेमोरी स्पेस मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल तुम्हें शॉर्टेज कम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम एरे का प्रोग्राम जो तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट है, तुम एरे का साइज 1000 ले लो, ठीक है। तो 1000 ले लोगे तो 950 एरे का जो स्पेस है वो वेस्टेज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखते हैं मेमोरी स्पेस के ऊपर, क्योंकि एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन भी लेता है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और भी देखेंगे अभी डेटा सेट ये सब देखेंगे, ठीक है। तो one by one I will go through, no problem. Somebody from mathematics background, I am also from mathematics background, no issue, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स का जानते हैं वो कंप्यूटर साइंस ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर मैथमेटिक्स। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंटली रन मतलब मिनिमम टाइम होना चाहिए। मैं ये भी बता दिया कि ये रिया ने पूछा कि कैसे दिखेंगे एफिशिएंटली, तो टाइम मतलब ऐसे नहीं घड़ी पकड़ के टाइम मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितना ले रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो रहा है, जो तुम सीखोगे एल्गोरिथम। हाँ, मेमोरी कितना मेमोरी स्पेस इतने ले रहा है कि मेरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है 1 MB स्पेस लग रहा है, 2 MB स्पेस लग रहा है, 1 GB स्पेस लग रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। तो और स्पेस एफिशिएंसी भी हम लोग देखेंगे अभी, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कैसे डेटा को प्रॉपर्ली हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हम लोग फ्यूचर में उसको रीड कर सकें, ठीक है। In order to write efficient program, we need to, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अगर एफिशिएंसी देखना है, एसेंशियली फॉर मिनिमम मेमोरी स्पेस देखना है, तो मुझे सर्टेन डेटा मैनेजमेंट टेक्निक आना चाहिए। एंड डेटा मैनेजमेंट, बोलो। हेलो सर ये डिबगिंग क्या होता है? नहीं पता है सर। डिबगिंग नहीं पता है? डिबगिंग कुछ नहीं है, तुम जानते हो, तुम सी प्रोग्राम किए हो तो जानोगे। तो डिबगिंग प्रोग्राम में जब कोई एरर आता है उसको बोलते हैं बाग, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जब कोई एरर आता है उसको बोलते हैं बाग मतलब तुम जानते हो, ठीक है। तो उसको एरर को जब दूर करते हो उसको बोलते हैं डिबग। ओके सर। तुम अच्छा, अगर डिबगिंग टेक्निक भी होता है, तुम अगर सी प्रोग्रामिंग सीखो अच्छे से, और वो भी उसमें जो सेट तुम यूज किए हो, अगर तुम, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव यूज्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर, जो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम लोग टर्बो सी प्लस प्लस, डेट सी प्लस ये सभी यूज किए हो। तो जो ब्लू वाला स्क्रीन है वो जब मैं सीखा हूँ तो उसमें टर्बो से सीखा हूँ, तो उसमें भी डिबगिंग का देखना तुम, बहुत सारा ऑप्शन है वहाँ पे, डिबग वाला ये ऑप्शन है डिबग। तो डिबग मतलब क्या है, वो क्या करेगा, कंट्रोल 1 to 1 से जंप करेगा और तुम्हें आउटपुट देते जाएगा। तो बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और तुम्हें आउटपुट देते जाएगा, तुम वैल्यू भी दोगे और तुम देखोगे कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक डिबगिंग भी होता है, काफी एफिशिएंट है। इससे पता चलेगा तुम्हारे प्रोग्राम में कौन सी लोकेशन में खामियां हैं, ठीक है, कौन सी जगह पे तुम्हारा डिस्टर्ब हो रहा है, अगर बाग है तो कौन सी कहाँ पे बाग है। तो डिबगिंग इज ए वेरी गुड टेक्निक, तुम लोग को सीखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि मैं जो बोल रहा था, डेटा मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। तो ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। आज के डेट में डेटा ही डेटा है। आज के डेट में देखो, तुम्हारा फोन उठा के देखो, तुम्हारा फोन नंबर, ईमेल ID, सब कुछ। अब
ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो सबका ईमेल आईडी, सबका रोल नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में इतना फोन नंबर, तो डेटा मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज। तो डेटा कलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑर्गेनाइज डेटा इनटू एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे नहीं कि जो व्हाट्सएप कंपनी है वो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, बेसिकली तुम्हारा फोन नंबर, सबका फोन नंबर कलेक्ट कर रहा है और सबका ईमेल आईडी भी कलेक्ट कर रहा है और सो ऑन, सो जब व्हाट्सएप में लॉगिन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप क्या करेगा कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब एक साथ मिक्स कर करके देगा, ठीक है। तो उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। डेवलप एंड मेंटेन रूटीन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो एक रूटीन डेवलप करना होता है, तो क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम आज काम करोगे कल नहीं काम करोगे, लॉन्ग टर्म प्लान है। तो इसके लिए डेवलप एंड मेंटेन सर्टेन रूटीन, ठीक है, फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस। क्योंकि डेटा ले करेंगे, डेटा तो लोगों को बेचते हैं, ये जो व्हाट्सएप फेसबुक ये कहाँ से पैसा करते, तो ये सब डेटा तुम लोगों से लेता है। इवन जीमेल, तुम्हारा जो साइट जीमेल सारे कोई भी सर्वर है, सब तुम्हारा जो डेटा है उसको लेके प्रोसेस करते हैं, ठीक है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं उसको, फिर उसको लोग थर्ड पार्टी को बेचते हैं, बेच तब जाके प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें फ्री सर्विस दे रहे, वरना फ्री सर्विस कोई, मतलब फ्री सर्विस में कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो सारे तुम्हारा डेटा फेसबुक व्हाट्सएप जो भी है इंस्टाग्राम सबका डेटा प्रोसेस हो रहा है बैकएंड, ठीक है। आज के डेट में ये भी देखोगे, अगर तुम अगर तुम फ्लिपकार्ट में कोई किताब देख रहे हो कि सपोज मुझे डेटा स्ट्रक्चर की बुक खरीदना है, तुम देख लोगे तो तुम्हें वो सजेशन भी दिखेगा। बेसिकली फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो सेलिंग द डेटा, और फ्लिपकार्ट इज फेसबुक इज रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम फ्लिपकार्ट वेबसाइट, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज सेलिंग द डेटा अननोइंगली, ठीक है। थर्ड पार्टी वो तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर है, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे, इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो डेवलप द रूटीन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, मुझे एश्योर करने के लिए एंड थर्ड पार्टी को अप्रोच करने के लिए। तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेटा मैनेजमेंट। तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट्स आर पुट टुगेदर, ठीक है। एवरी वर्ड का मीनिंग है दैट आर पुट टुगेदर, मतलब क्लब किया जाता है अंडर वन मीनिंग, ठीक है, एंड व्हिच डिफाइंस ए पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है। एक पर्टिकुलर वे में हम लोग स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं इन कंप्यूटर, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। तो मैं लास्ट क्लास में भी इनफॉर्मली बताया, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में जाओ, कोई भी प्रोग्राम में जाओ, तो तुम्हें वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज होना ही होना, विदाउट दैट इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, बाइनरी ट्री, हैश टेबल, these are what kind of data structure। लोग देखेंगे अभी कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफाई करेंगे सब, ठीक है। कौन सा एरिया में ये सब अप्लाई होता है? कंपाइलर डिजाइन तुम लोग जानते हो? एनीबॉडी? और नाम सुने हो, क्या होता है कंपाइलर डिजाइन? कंपाइलर डिजाइन, हाँ अभी कंपाइलर डिजाइन जानते हो? हमारे बोलो अमित, जानते हो? सर नहीं जानते। कंपाइलर क्या करता है? क्या वो करता सर है? हमारी बाइनरी कोड में जो है कि कन्वर्ट करके जो है कि कंप्यूटर को रीडेबल बनाता है। जो कंप्यूटर हमारा होता है, जो सिस्टम होता है, वो है कि बाइनरी कोड को ही समझ पाता है, लैंग्वेज को ही समझ पाता है। इसलिए जो है कि हमें कंपाइल करने के लिए जरूरी है। तो बेसिकली अमित ने मोटा ठीक ही बताया कि बेसिकली हम लोग जब कोड लिखते हैं तो कोड तो मशीन रीडेबल नहीं है, तो क्या करते हैं, जब कंपाइलर क्या करते हैं, एक मिडलमैन के तौर पे काम करते हैं। तुम जब कोड लिखते हो तो उसको मशीन लेवल पे, मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है, तुम जब कोड लिखे हो तो देखा a.out नाम का एक आउटपुट फाइल हुआ है और आउट करके कुछ आउटपुट फाइल हो रहा है, तो बेसिकली उस तो कंपाइलर का काम क्या है कि वो मशीन लैंग्वेज मशीन रीडेबल जो कोड के लिखे हो तो उसको मशीन रीडेबल करता है, ठीक है, ताकि जो तुम्हारा मशीन उसको रीड कर सकता है। ठीक है, अब देखो कि ये कंपाइलर डिजाइन भी करना होता है। ठीक है, तो कंपाइलर डिजाइन में काफी, जब तुम अगर कंपाइलर डिजाइन कोर्स पढ़ो तो इसके बाद तुम सीरियल कंप्यूटेशन पढ़ोगे, ये कोर्स भी है डेटा स्ट्रक्चर, तो इसके बाद कंपाइलर डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे मशीन लर्निंग ये सब, तो इस पर कंपाइलर डिजाइन की एक कोर्स है, उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाइलर लैंग्वेज भी है, ठीक है, और YACC याक है, बहुत सारा लैंग्वेज है जो कंपाइलर डिजाइन करते हैं। तो ये सी प्रोग्रामिंग से भी कंपाइलर डिजाइन होता है, पाइथन से भी होता है। यहाँ पे कंपाइलर डिजाइन जब कर रहे हो तो बहुत सारा डेटा मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या है अमित? नहीं पढ़े हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़े हो, तो ये सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, और तो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं एक बुक बता देता हूँ, गैल्विन का बुक है, पानी की तरह साफ लिखा है, मतलब सिंपल तरह से लिखा है। गैल्विन का बुक है, गूगल पे सर्च करोगे तो जो बुक आएगा देखोगे उसमें डायनासोरस का पिक्चर है, तो वही है, गैल्विन का बुक है। ऑपरेटिंग सिस्टम करके सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। ह्यूमन बॉडी में भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है कि एक सिग्नल दिमाग से, एक प्रोसेसर है दिमाग से बहुत जगह पे सिग्नल जाता है, उसके ऊपर बॉडी पार्ट काम करता है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में बताया। ठीक है, कौन बैकएंड में कितने, ये तुम्हारा जो लैपटॉप है और डेस्कटॉप है और फोन है, बैकएंड में कौन कौन सा प्रोसेस काम किया, व्हाट इज प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस कैसे आगे पीछे करके काम करेगा, कोर्स वो प्रायोरिटी के साथ काम करेगा, ये सब चीजें कौन कौन सा टेक्निक से तुम्हें तुम्हारा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है और फोन है इसमें बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, कौन कौन सा टेक्निक से कब, कौन कौन सा टेक्निक से कौन से रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तभी जाके इतना सर्विस मिल रहा है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में है और ये जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो पढ़ो, फ्री टाइम में तुम लोग पढ़ो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज बहुत सारा है, जैसे कि R है, तो इसमें भी यूज होता है। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ोगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो DBS तो ऑफकोर्स नाम सुन के लग रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। न्यूमेरिक एनालिसिस में भी चाहिए, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स, ये सब जगह पे एरिया, ये तो कम से कम एरिया है जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, जो है एलिमेंटरी डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम लिखे बिल्डिंग ब्लॉक है, क्यों, ये प्रोग्राम इज बिल्ट यूजिंग इम्प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर मे नॉट वर्क एज इट। ठीक है, अगर तुम प्रॉपर्ली डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज किए हो, अभी तो तुम ये चीज तुम लोग अगर सी प्रोग्राम हो तो ये चीज तुम लोग किए कि अगर तुम डेटा को इंटीजर लिखे हो, इन टाइप का एक डेटा मेमोरी में स्टोर किए हो, उसको फ्लोट के तौर पे यूज नहीं कर सकते, करोगे तो एरर आएगा, सर्टेन न्यूमेरिकल एरर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर ये प्रोग्राम इज बिल्ट यूजिंग इम्प्रॉपर डेटा मे नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो चॉइस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज मैंडेटरी। ठीक है, क्लियर? डेटा मीन्स द वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, डेटा मतलब एक बेसिकली डेटा इज ए सिंगुलर वर्ड, डेटा इज ए प्लूरल वर्ड, डेटा मीन्स वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इट स्पेसिफाइज आइदर ए वैल्यू और वेरिएबल और ए कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि बाई, नेम, दीज आर वेरिएबल, और एड्रेस, वैल्यू ऑफ पाई इज ए कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल। ग्रुप कंपोज्ड ऑफ, जैसे लोग
तुम्हारा नाम में 3 तरह का डेटा तुम ऑन एन एवरेज सबका रहता है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, जो देखोगे तुम्हारा बहुत सारा फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 सब आइटम्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये चीजें और डिटेल्स में। ठीक है, तो रोल नंबर नॉर्मली डिटेल्स है सिंगल आइटम, बट रोल नंबर के अंदर पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये देखो 2006 MAT 006। ठीक है, ये मेरा मतलब ये 2006 का बैच में मैथ MAT है, मैथमेटिक्स ग्रुप है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेन थिंग्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेटा आइटम। तो ठीक है, तो जब तुम स्ट्रक्चर करोगे, बहुत लोग बोल रहे हो स्ट्रक्चर नहीं किए, स्ट्रक्चर इज नथिंग। ठीक है, थिंग है कि अगर तुम्हें, जब तुम एरे एक एरे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, एरे में तुम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर एरे के टाइप है तो उसमें इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो, एरे अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही स्टोर कर सकते हो, एरे अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या करोगे, बेसिकली एक वन काइंड ऑफ तुम एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार करने के प्रोसीजर मतलब तैयारी कर रहे हो, डिराइव डेटा, उसमें क्या करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा तुम उसमें क्लब कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर इज अ वे टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बेसिकली, तो ये देखो नेम तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप का होता है, एड्रेस में भी बहुत स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप, कोर्स मार्क्स इज इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन कर, तो ये है स्ट्रक्चर का आइडिया कि स्ट्रक्चर इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम उठा के पढ़ लो, तो मोटा ये है कि स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, इज अ कलेक्शन, तो बेसिकली इज डिराइव्ड डेटा टाइप, तो एक नया डेटा टाइप तुम तैयार कर। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइल इज अ, ये तो बेसिकली ये जो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। एग्जांपल क्या है कि अगर 60 स्टूडेंट क्लास में है, तो देयर आर 6 रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल दिस रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल। अगर एग्जांपल के तौर पे फाइल ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी तरह, तो अगर जैसे कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 25 है, तो सबका एक अलग अलग सब फाइल है, हर एक फाइल में सिस्टमेटिकली बहुत सारे टाइप का डेटा है, ये सब भी। ठीक है, ये सब स्टोर करना होता है। फाइल ऑफ ऑल कस्टमर इन द कंपनी। ठीक है, कंपनी में कितने कस्टमर, जैसे कि कोई वाटर प्यूरिफाई कंपनी है, तो उसमें कुछ कौन कस्टमर है, उसका डेटा, इसके लिए एक फाइल मेंटेन किया है। सिमिलरली फाइल ऑफ ऑल प्लेयर्स। ठीक है, तो एक कंपनी है, कोई भी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे जगह से सामान सप्लाई होता है, तो ये इस सब का फाइल मेंटेन होता है और इसमें बहुत सारा चीजें रहता है। तो इसका डिटेल्स में मैं नहीं लूंगा, कौन सा प्राइमरी है, ठीक है, कौन सा सेकेंडरी की है, ये सब तुम्हारा डेटा सिस्टम में है। एनीबॉडी इंटरेस्टेड में गो। ठीक है, डेटा नेक्स्ट वी मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन 2 क्लासेस में मोटा तौर पे डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, ब्रेक किया जाता, क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली दीज आर फंडामेंटल डेटा टाइप जो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, सी प्रोग्रामिंग में किए हो, which are supported by the programming language। ठीक है, तो बेसिकली इसको कभी कभी डेटा टाइप बोलते हैं, बेसिक डेटा टाइप बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑल आर सेम। ठीक है, सम ऑफ द बेसिक डेटा टाइप्स आर, ये तुम लोग जानते हो, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, तो जो रियल नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोट, और कभी कभी डबल। तो डबल बेसिकली एडवांस लेवल पे, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब बेसिकली डेटा टाइप तुम लोग यूज कर चुके हो। नॉन प्रिमिटिव में क्या है, तो नॉन प्रिमिटिव ठीक है, ये किसके ऊपर बेस करके होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस के डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, ग्राफ, थोड़ा आइडिया लास्ट क्लास दिए थे, अब भी डिटेल्स में इसका थोड़ा देखेंगे, थोड़ा डिटेल्स में दूंगा, थोड़ा डिटेल तुम लोग स्टडी करो। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो ये सब तुम लोग को सी प्रोग्रामिंग में ही इसका कोडिंग करना चाहिए था, हालांकि तुम लोग नहीं किए, तो एल्गोरिथम कोर्स है उसमें
ये लिंक लिस्ट स्टैक सबका प्रोग्राम पॉजिटिवली लिख लो, ताकि ये सबका चीजें प्रोग्रामिंग भी क्लियर हो जाए और लिंक लिस्ट स्टैक क्यू भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, इसको दो तरह से हम लोग डिफाइन कर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर डेटा। ठीक है, तो if the elements of data structure are stored in a linear और sequential order, इस ऑर्डर पे है, sequentially और linearly stored है, तो इसको बोलते हैं linear data structure, जो कि तुम्हारा एग्जांपल है array, linked list, stack, queue, ये सब linear data structure है। तो linear data structure are represented in memory in two different, दो तरह से मेमोरी में स्टोर हो सकता है। वन वे, ये linear relationship between the elements may be elements means of sequential memory location। ठीक है, तो sequentially सकता है। and other way to is to have linear relationship between the elements by means of link। ठीक है, बेसिकली जो लिंक लिस्ट में होता है, तो डिटेल्स में देखेंगे, तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, भाया लिंक भी होता है और भाया बाय मींस ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, ये भी होता है। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? if the elements of data structure are not stored in a sequential order, तो इसके नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम लोग देखेंगे। ये these are नॉन लीनियर डेटा। ठीक है, the relationship of adjacency is not mentioned between the elements of non-linear। ठीक है, तो बाजू बाजू का जो लिनियरिटी वाला जो फंडा है, ये सब बेसिकली यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो एरे, अब डिटेल में एरे के बारे में। तो एरे क्या है? एरे अगर तुम लोग पढ़े हो तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, डेटा एलिमेंट। ठीक है, तो दिस डेटा एलिमेंट, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो सेम डेटा टाइप का होना। ठीक है, द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, जो कि मैं पहले भी बताया था। ठीक है, सॉरी, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए consecutive memory location and are referenced, basically referenced by होता है कि इंडेक्स होता है। ठीक है, सब्सिट्यूट। तो ये बेसिकली अगर तुम एरे A50 स्टोर किए हो तो A45 बोलोगे तो तुरंत हम लोग उसी लोकेशन में पहुंच सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एरे। तो एरे कैसे सिंटैक्स है? टाइप, उसका बेसिकली डेटा टाइप क्या है, नेम, देखो ये नेम एंड साइज, ये सब देना जरूरी है। ठीक है, और ये तुम लोग जानते हो, इंट मार्क्स 10 बोलेंगे तो डायरेक्ट उसी लोकेशन में हम लोग चले जाएंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एरे जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये तुम लोग जानते हो। एरे का लिमिटेशन शॉर्टकमिंग्स है काफी। जनरली इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये एरे हम लोग इसी का पर्पस यूज करते हैं, पर लिमिटेशन। ठीक है, एरे का साइज जो है फिक्स्ड जनरली होता है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी होता है, पर एरे का साइज फिक्स्ड होता है, इसके लिए काफी दिक्कत है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, बाद में तो एरे का साइज 50 कर दिए, स्टूडेंट और 50 बढ़ गए, तो हम लोगों को दिक्कत फेस करना पड़ता है। डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, इसके लिए भी दिक्कत होता है। बेनिफिट ये भी है और भी ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि अगर तुम्हारा जो हार्ड है तो उसमें अगर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का शॉर्टेज है, ठीक है, तो इसके लिए एरे वही चीज लिखा है कि डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि एरे में जो ये चीज जो है, ये फायदा करेगा। एलिमेंट इंसर्ट करना है फॉर एग्जांपल पहले लोकेशन पे, तो सारे जो पीछे वाले एलिमेंट है एक 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 करके पहले लोकेशन पे एक इंसर्ट करना है, तो सारे जो एलिमेंट करके राइट शिफ्ट देना पड़ेगा, वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। सिमिलरली एक एलिमेंट को बीच में से डिलीट कर दिया तो उसका पीछे वाले एलिमेंट को एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट देके एरे को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द वेरी प्रॉब्लमेटिक केस फॉर एरे स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन तुम्हें स्टोर करना पड़ेगा। ये सब दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर लिंक लिस्ट, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आई गेस। ठीक है, however this limitation can be solved by AGO, जो मैं बता रहा था ये सब लिमिटेशन जो है ये हम लोग लिंक लिस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो बिफोर लेट मी टेक द अटेंडेंस ऑफ